देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई ये बॉडी है, ठीक है, और अगर इस बॉडी को मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि ये बॉडी स्टेबल हो गई है यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि ये इसमें जो पूरा मास है वो एक्चुअल में लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, या बोल सकते हैं वॉल्यूम के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आपको दिख रहा है ये बॉडी इस मतलब मेरे फिंगर पे क्या हुई, स्टैंड हो गई है। इसका कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी का किसी पॉइंट पे क्या है, मास कंसंट्रेटेड है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो अगर आपने सपोज इस बॉडी को ना, इसको यहाँ से डिसलोकेट किया, बॉडी तुरंत गिर जाएगी। तो उसकी वजह क्या हो रही है, क्योंकि जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो मेरे फिंगर पे लाई नहीं कर रहा है। तो किसी भी सिस्टम में, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपका सभी का कहीं ना कहीं पे मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, जहाँ पे मैक्स पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट लग रहा होगा। जैसे आप सोचो, अगर मान लो आपको अपना वेट करना है, तो आप क्या करते हो, उस पर वेइंग मशीन पे आप चढ़ते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि हाथ रख दिया आपने और आपका वेट आ जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है साइकोलॉजिकली कि अगर आप दोनों लेग से उस पर खड़े रहोगे तो उसका जो आपका पूरा सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या मिलेगी, ट्रू वेट मिल जाएगी। अगर आप हाथ केवल रख दो, कि दोनों हाथ रख दिया आपने, तो आपको पता है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली यहाँ पे कंसंट्रेटेड नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ एक्चुअल या क्या नाम है, राइट वेट। तो जैसे तो लिखिए इसमें एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास में, द पॉइंट on a body, the point on a body where mass of the system of particle, where mass of the system of the particle is concentrated, where mass of the system of the particle is concentrated, is called center of mass, is called center of mass। तो देखिए, जैसे मान लो अगर दो टाइप्स के सेंटर ऑफ मास के आपको क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर में। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड मास, जैसे मान लो तुमने एक रॉड ले ली, तुमने एक प्लेट ले ली, या तुमने एक सर्कुलर प्लेट ले ली, या तुमने सेमी सर्कुलर प्लेट ले ली, सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। और कुछ ऐसे होंगे जिनको हम पॉइंट मास बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा पॉइंट मास का मतलब क्या होता है। पॉइंट मास वो मास होते हैं ना जिनका पूरा का पूरा मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो। जैसे सपोज मैं पॉइंट मास के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई बॉडी है, और मान लो मैंने इसको ओरिजिन माना हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप सोचो कि इसमें मैंने इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस माना है, और मान लो मैंने यहाँ पे दो मास लिए हैं, एक ये मास लिया है और एक पॉइंट मास लिया है। अगर मैं बोलूँ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप मुझसे पूछोगे ना कि सर ये जो आपने बॉडी रखी है इसके किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, क्योंकि आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा। तो आप इस टाइप के मास को क्या बोलते हैं, या तो कंटिन्यूअस मास बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास। बिकॉज इस हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, अलग। सेम बॉडी है, जैसे मान लो इस बॉडी को अगर मैंने यहाँ रख दिया है, तो अगर मैं बोलूँ तो आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, इनमें हर एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब इस मास को आप क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मास बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस मास। लेकिन अगर मैंने एक डॉट बनाया है और अब मैं पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ना, आप डायरेक्ट बता देंगे कि सर इसका कोऑर्डिनेट जो भी है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी होगा। तब आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि सर किस पॉइंट का बताना है, क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिकली क्या है, एक पॉइंट मास है। तो बेसिकली दो टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं पार्टिकल के, या तो वो पॉइंट मास होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक ही मानेंगे, और दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मास, मतलब उस पॉइंट्स, उस पर्टिकुलर मास के डिफरेंट पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमें ना दो टाइप्स के बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक तो पॉइंट मास का निकालना है और दूसरा किसका निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का। समझ में आ गया, या कंटिन्यूअस मास का। तो अभी जो मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ वो सेंटर ऑफ मास ऑफ
पॉइंट मास है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, m1 है, m2 है, m3 है, ऐसे ही mn पार्टिकल हैं, और मान लो m1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, m2 का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, m3 का कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 है, और mn का कोऑर्डिनेट xn y1 yn zn है। और अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट, ये है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m1 इंटू x1, m2 इंटू x2 डैश 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 mn इंटू xn अपॉन m1 प्लस m2 से लेके क्या तक होगा, mn तक। तो इसको आप ऐसे भी जनरल लिख सकते हैं, समेशन mi इंटू xi अपॉन समेशन mi। समझ में आ गया? कैसे याद रखना है, मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट मास, मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मास ऑफ द क्या होगा, सिस्टम। समझ में आ गया? अगर वैसे ही आप वाई सी एम निकालोगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज समेशन एम आई वाई आई अपॉन क्या होगा, समेशन एम आई। समझ में आ गया? और वैसे ही आप जेड सी एम निकालोगे तो दैट इज समेशन एम आई जेड आई अपॉन समेशन क्या होगा, एम आई। तो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बेसिकली सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना होगा। मतलब बिफोर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास यू हैव टू डिफाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मान लो यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने का मतलब क्या है कि मुझे पहले ओरिजिन को डिफाइन करना होगा। समझ में आ गया? ओरिजिन डिफाइन होगी तो तुम्हारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डिफाइन हो जाएगी। तो बेसिकली हर एक पॉइंट का, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने ओरिजिन यहाँ ले रखा है तो आपको पता है अगर मैंने ओरिजिन इधर ले रखा है तो ऐसे अंशुल बैठा है तो उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। लेकिन तुम आए और तुमने बोला नहीं मैं तो ओरिजिन यहाँ नहीं लूँगा, मैं ओरिजिन वहाँ लूँगा, तो कोऑर्डिनेट तो चेंज हो जाएगा, इसका चेंज होगा ना, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए इसकी अगर सेंटर ऑफ मास इस यहाँ लाई कर रहा है सपोज, ठीक है, कोऑर्डिनेट तो चेंज हो सकता है इसके हिसाब से, लेकिन आपको पता है पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, अनचेंज रहेगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अगर आपको कभी भी ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेंगे देन यू कैन डिसाइड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? करिए नोट इसे।